स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के चैप्टर 3 जिसका नाम है घन और घनमूल का एक्सरसाइज 3.2। तो इसके पहले प्रश्न वाली का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए हम लोग पहला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो संख्या है उनको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। ठीक है, तो एक नंबर का देखिए हल क्या है, 512। तो 512 को हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि में तोड़ेंगे। तो देखिए इसको विभाजित करना है तो ये क्या है, 2 से भाग जाए। क्यों? क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 2 है। तो इसको 2 से विभाजित करते हैं तो देखिए 2 का पावर में 5 नहीं आता, तो 5 से कम क्या आता है, 4। कितना बार में, 2 बार में। तो 2 दूनी 4। अब ये 5 से वो 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1। वो 1 और ये 1 मिलके 11 हो गया। तो 2 5 10, फिर 11 से 10 घटे तो 1 और ये 2 12, फिर लास्ट में 6 है तो 2 से जाएगा ये भाग। ठीक है, तो 2 एकम 2 पूरा कट गया। फिर 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1 और 6 16, 2 8 16, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 8 है। तो 2 छक 12, 2 चौके 8, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो 1 और 2 12, तो 2 छक 12, फिर ये 2 से जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर ये 2 से जाएगा, 2 चौके 8, फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, फिर ये जाएगा 2 एकम 2। ठीक है, तो 512 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड में तोड़े तो ये आया। कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 बार क्या आया, 2 आया। तो अब हम लोग लिखते हैं घनमूल। तो घनमूल के लिए क्या करते हैं, तो देखिए अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं 512 तो इसका मतलब क्या होता है, वर्गमूल यानी कि रूट। तो घनमूल निकालने के लिए यहाँ पे हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, 3 लिखना पड़ता है। तो ये ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे 3 लिखेंगे और 512 के बदले में क्या लिखेंगे, कितना 2 आया है, 9। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अब ये घनमूल निकालते हैं तो क्या है, तो 3 का समूह बनाते हैं और एक को बाहर करते हैं। तो 1 2 3, ये 3 ठो 2 से 1 समूह बना, ये 3 2 से 1 समूह बना, 3 का समूह, और ये तीनों मिलके एक 3 का समूह यानी कि त्रिक बना रहे हैं। तो क्या होगा, ये तीनों 2 से 1 2 बाहर आएगा, फिर ये तीनों 2 से 1 2 बाहर आएगा, फिर ये तीनों 2 से 1 2 बाहर आएगा। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह चलिए हम लोग क्या है 2 और 3 बनाते हैं। तो देखिए 2 नंबर यहाँ यहीं पे हम लोग बना लेते हैं। क्या है, 7 2 9। तो देखिए क्या ये 2 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। तो जब कोई संख्या 2 से भाग नहीं जाता तो हम लोग 3 से चेक करेंगे। क्या है, 3 से जाएगा, 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। तो देखिए 7 और 2 9, 9 और ये 9 18, 3 का पारा में 9 आता है यानी कि ये 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग करते हैं, 3 का पारा में 7 नहीं आता, 7 से कम 6, कितने बार में 2, तो 3 दूनी 6, 7 से 6 तो 1 और ये 2 12, तो 3 चौके 12, फिर ये 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा, 4 3 7 और 2 8 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर ये 3 से जाएगा, 8 और 1 को जोड़ेंगे तो 9, 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2, 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, फिर ये 3 से जाएगा क्योंकि 7 और 2 को जोड़ने से 9 हो रहा है, 3 नम 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 एकम 3। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं घनमूल किसका, 7 2 9 का। ठीक है, तो बराबर क्या लिखेंगे, कितना बार 2 आया है, 6 बार 2 आया है, सॉरी 6 बार 3 आया है। ठीक है, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा है, ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा है। ठीक है, तो ये 3 ठो 3 से एक 3 बाहर आएगा, फिर ये त्रिक से एक 3 बाहर आएगा, तो 3 तिया कितना हो गया, 9। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, देखिए 3 है 2 7 0 0। ठीक है, देखिए इसके लास्ट में क्या है, 0 है यानी कि ये 2 से भाग जाएगा। तो 2 एकम 2 पूरा कट गया, फिर 7 है तो 2 तिया 6, 7 से 6 गया तो 1 और ये 0 10, तो 2 5 10, फिर ये 2 ठो 0,
फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो 2 छक 12, 13 से 12 गया तो 1 और ये 5 15, तो 2 सत्ते 14। अब 15 से 14 घटे तो 1 और ये 0 10, तो 2 पछे 10, फिर ये 0, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 0 है, तो 2 तिया 6, ठीक है, पूरा कट गया। फिर 7 है तो 2 तिया 6, अब 7 से 6 गया तो 1 और 5 15, तो 2 सत्ते 14। अब 15 से 14 घटे तो 1 और ये 0 मिलके 10, तो 2 पछे 10। अब ये 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5 है, तो चेक करेंगे क्या ये 3 से भाग जाएगा। तो 3 का नियम क्या कहता है, सबको जोड़िए। तो जोड़ते हैं, देखिए 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 3 18, तो 3 का 12 में 18 आता है, यानी कि ये 3 से भाग जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 है तो 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो 1 और 5 15, तो 3 पछे 15, ठीक है। फिर क्या ये फिर 3 से जाएगा, देखिए 5 और 2 7, 7 8 9, 3 का पारा में 9 आता है, तो ये फिर से 3 से जाएगा। तो 11 है, 3 का पारा में 11 से कम 9 आता है, तो 3 तिया 9। अब ये 11 से वो 9 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, फिर वो 2 और ये 2 मिलके 22, तो 3 का पारा में 22 से कम 21, तो 3 सत्ते 21। अब 22 से 21 घटाए तो 1 और ये 5 15, तो 3 पछे 15, ठीक है। फिर देखिए 7 5 12 और 3 15, फिर ये 3 से जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 दूनी 6, 7 से 6 गए तो 1 और 5 15, 3 बचे 15। अब देखिए ये 3 से जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 3 का पारा में 8 नहीं आता, अब ये 3 से नहीं जाएगा। तो 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं, अब हम किससे चेक करेंगे 5 से। तो 5 का नियम क्या कहता है, लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये 5 से भाग जाएगा। तो 5 दूनी 10, 12 से 10 घटाए तो 2 और ये 5 25, तो 5 पछे 25, फिर ये 5 से जाएगा, 5 पछे 25, फिर ये 5 एकम 5, ठीक है। तो इसीलिए लिखेंगे क्या है घनमूल इसका 27000 का, ठीक है। तो इस क्या लिखना है, 2 आया है 3 बार और 3 आया है 3 बार और 5 भी आया है 3 बार, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। फिर 3 गुणा 3 गुणा 3, और क्या आया 5 3 बार, 5 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है। तो ये 3 ठो 2 से एक त्रिक बन रहा है, ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा है, और ये 3 ठो 5 से एक त्रिक बन रहा है। तो ये 3 ठो 2 से एक ठो 2 बाहर किए, फिर ये 3 ठो 3 से 3 बाहर किए, फिर ये 3 ठो 3 से 5 से एक 5 बाहर किए, तो 2 तिया 6 और 6 पछे 30, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 में क्या देखिए, क्या है देखिए 4913, ठीक है। तो 4913 इसको हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए 2 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 3 है, तो क्या ये 3 से जाएगा। 3 का नियम क्या बोलता है, सबको जोड़िए। 9 और 4 13, 13 1 14, 14 और 3 15 16 17, तो 3 का पारा में 17 नहीं आता। तो फिर क्या ये 5 से जाएगा, नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है। तो ये 2 से भाग नहीं जा रहा, 3 से नहीं जा रहा, 5 से, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे 7 से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए 7 से अगर भाग करते तो 7 7 49 पूरा कट जा रहा है, फिर 13 7 से नहीं जाएगा, तो अब ये 7 से भी नहीं जा रहा, तो इसको फिर 11 से हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो 11 से भाग करने के लिए आप रफ में आप भाग कर सकते हैं 4913, आप इसको इधर से भी भाग कर सकते हैं या फिर ऐसे नीचे लिख के भी काट सकते हैं। तो 11 एकम 11, 11 चौके 44, 49 से 11 घटाए तो 5, 5 और 1 51, तो 11 4 44, 51 से 44 को घटाएंगे तो 7, ठीक है। 7 और 3 73, तो 11 6 66, तो इसमें कुछ बच जा रहा है, ये 11 से नहीं जाएगा। फिर इसको 13 से चेक करेंगे, क्या ये 13 से जाएगा, ठीक है। तो 4913 13 से, देखिए ये लास्ट वाला 13 तो जा रहा है, लेकिन ये 49 नहीं जा रहा, 13 तिया 39 होता है, ठीक है। तो ये 13 से भी नहीं जा रहा, फिर 15 से चेक नहीं करते, फिर 17 से चेक करेंगे, ठीक है। तो 17 से हम लोग इसको ऐसे भाग कर लेते हैं 4913 को, क्या ये 17 से जाएगा। तो देखिए 49 है, तो 17 दूनी 34, ये 5 और यहाँ पे 1, फिर ये 1, तो देखिए 17 नाम 153 होता है, इससे थोड़ा सा ज़्यादा, तो 17 8 क्या होता है पता है 136, तो 8 बार में देंगे, 8 7 56 का 6 हाथ में रहा 5, 8 एकम 8 और 5 13, ठीक है। ये 11 से 6 गया तो 5, फिर यहाँ पे 1 4, 4 से 3 गया तो 1, फिर ये कट गया, फिर ये 3, फिर देखिए 17 नाम 153, यानी कि ये 17 से भाग जा रहा है, ठीक है। तो 17 को 287 से गुना करने से ये 4900 कितना आएगा 13 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 17 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, अच्छा यहाँ पे 9 आएगा, है ना, सॉरी, यहाँ पे क्या है 289,
अब इसको क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग जानते हैं कि 17 का वर्ग क्या होता है 289, यानी कि 17 गुना 17 क्या होता है 289, तो 17 गुना 17, ठीक है। अब ये फिर 17 से जाएगा तो 17 एकम 17, तो इसीलिए क्या लिखेंगे 4913 का क्या निकालना है घनमूल बराबर, तो क्या लिखना है 17 3 बार आया है तो 17 गुना 17 गुना 17, तो ये 3 ठो 17 से एक त्रिक बन रहा है, तो एक ठो क्या 17 बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया 17, ठीक है। तो चलिए अब इसका आखिरी क्वेश्चन 5 नंबर बनाते हैं। तो 5 नंबर देखिए एक बड़ा सा संख्या है, क्या है 157464। तो देखिए इसके लास्ट में क्या है 4 है, यानी कि ये 2 से भाग जाएगा, तो 2 से भाग करते हैं 15 है तो 2 का पारा में 15 से कम 14, तो 2 सत्ते 14, अब 15 से 14 घटे तो एक और ये 7 17, तो 17 से कम 16, तो 2 अठे 16, फिर एक बचा, एक और 4 14, तो 2 सत्ते 14, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, 2 तिया 6, 7 से 6 तो एक और 8 18, तो 2 9 18, फिर 2 तिया 6, 7 से 6 तो एक और 3 13, 2 6 12, 13 से 12 गया तो एक और 2 12, फिर 2 6 12, ठीक है। फिर ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट में 6 है, तो 2 एकम 2, 3 से 2 गया तो एक और 9 19, तो 2 9 18, 19 से 18 घटे तो एक और 3 13, तो 2 6 12, 13 से 12 गया तो एक और 6 16, 2 8 16, फिर 2 तिया 6। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है, तो अब हम चेक करिए क्या ये 3 से भाग जाएगा, तो देखिए ये 9 है, ये 1 और 8 9, ये 6 और 3 9, यानी कि 9 कितना बार हुआ 3 बार, तो 3 9 27, तो 3 का पारा में 27 आता है, यानी कि 3 से भाग जाएगा, तो 3 6 18, 19 से 18 गया तो एक और 6 16, तो 3 5 15, अब 16 से 15 गया तो एक और 8 18, तो 3 6 18, फिर 3 कम 3, फिर देखिए 6 6 12 और 5 1 6, यानी कि 6 3 18, फिर ये 3 से जाएगा 3 दूनी 6, फिर ये 5 है तो 3 एकम 3, ठीक है। अब 5 से 3 गया तो 2 2 और 6 26, तो 3 अट्ठे 24, 26 से 24 गया तो 2 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, क्या फिर ये 3 से जाएगा, देखिए 8 7 15, एक 16 और 2 17 18, 3 का पारा में आता है 18, तो ये 3 से जाएगा, 3 सत्ते 21 पूरा कट गया, फिर 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2 2 और 7 27, तो 3 9 27, फिर देखिए 7 2 9 और 9 18, फिर 3 से ये भाग जाएगा, तो 3 दूनी 6, 7 से 6 गया तो एक और ये 2 12, तो 3 चौके 12, फिर 3 तिया 9, फिर ये 3 से जाएगा 3 अट्ठे 24, 3 कम 3, फिर 3 से जाएगा 3 दूनी 6, 8 से 6 गया तो 2 2 और 1 21, तो 3 सत्ते 21, फिर 3 9 27, फिर 3 तिया 9, फिर 3 कम 3, तो लिखेंगे इसीलिए, तो कितना बार, अच्छा 2 आया है, 3 बार, और 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया है, तो लिखेंगे इसीलिए 15774, ठीक है, 15764 का क्या है घनमूल बराबर, तो क्या लिखना है 2 3 बार आया है, तो 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और 3 कितना बार आया है 9 बार आया है, तो 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार हो गया, 1 2 3 6 बार हो गया, फिर 1 2 3 9 बार हो गया, तो ये 3 ठो 2 से एक ठो त्रिक बन रहा है, ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा है, ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा है, और ये 3 ठो 3 से एक त्रिक बन रहा है, तो ये तीनों 2 से एक 2 बाहर आएगा, फिर ये तीनों 3 से एक 3 बाहर आएगा, और ये तीनों 3 से एक 3 बाहर, फिर ये तीनों 3 से एक 3 बाहर, तो कितना हो गया 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो 6 9 54, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है।